जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस मुहूर्त वाली सीरीज़ में हम लेकर आए कि किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार कई तरह की तिथियां होती हैं, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। ऐसी तिथियों का क्या डिवीज़न है और कौन सी तिथि हमें को सबसे ज़्यादा सूट करती है, किस कार्य में एक सिंपल तरीके से हमें कौन सी तिथि का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए भारतीय परंपरा में या हमारे हिंदू रीति रिवाजों में तिथियों का निर्धारण जो होता है वो चंद्रमा की गति पर होता है। इसलिए जो हमारा जो महीना है उसको चंद्रमास कहते हैं। और एक महीने को मतलब पूरे साल को महीनों में और फिर महीनों को तिथियों में विभाजित किया गया। तो क्या है कि हमारे सारे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं या शुभ और मांगलिक कार्य, ये भी इन्हीं तिथियों के आधार पर ही मनाए जाते हैं। एक महीने में 30 तारीख होती हैं, 30 दिन होते हैं, और इनमें से 15 दिन जो हैं शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। मतलब कि शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णमासी होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से चलते चलते एंड में आपका पूर्णमासी आएगी। ऐसे कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि अमावस्या होती है। तो इस तरह से 30 तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में क्या विभाजित किया गया है कि पहली तिथि नंदा है, फिर भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता या पूर्णा। अब इन सब तिथियों का क्या महत्व है और कैसे हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए या किस तिथि में क्या कार्य करना चाहिए, वो देखने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पे देखिए कि इन तिथियों का मतलब क्या है और क्या फ़ायदा है। देखिए, जो भी इन तिथि से संबंधित काम हैं, यदि आप इन्हीं तिथियों पर करेंगे तो उसमें आपको सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। या जो इस तिथि में हमें कार्य नहीं करना चाहिए उसको अवॉइड करें, तो इन तिथियों में आप हानि होने से बच जाएगी। अब एक एक तिथि का बता देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली होती है नंदा। शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन आपकी जो पहली तिथि होगी प्रथमा कहलाएगी या प्रतिपदा कहलाएगी। दूसरी द्वितीया हो गई, तीसरी तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, फिर दोबारा से नंदा शुरू हो जाएगी। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, फिर दोबारा से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या। अब जो पहली तिथि है ये नंदा तिथि है। नंदा तिथि को क्या होता है कि सभी तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इवन आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, भवन निर्माण करना चाहते हैं, या अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये तिथि विशेष रूप से शुभ है। मतलब क्या हुआ, आपको प्रतिपदा को, षष्ठी को, एकादशी को आप कोई भी नया कार्य, घर की कंस्ट्रक्शन या कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। दूसरी तिथि आती है आपकी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथि कहलाती है। भद्रा तिथि में क्या हुआ कि आपको कोई भी पूजा पाठ करना है, व्रत जाप करना है, दान करना है, घर के लिए अनाज लाना है या पशुधन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो इसके लिए बहुत शुभ है। और इसके अलावा कोई आपको अदालत से संबंधित कार्य करना है, कोई ट्रीटमेंट कराना है, कोई चुनाव संबंधी कार्य करना है, तो ये आप ऐसे समय में निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। तीसरी तिथि है आपकी जया। जया मतलब विजय, जहां आप जीतना चाहते हैं, तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी इसके लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर क्या है कि इसमें कोई मुकदमेबाजी आपको करना है, कोई अदालत का काम निपटाना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई कलात्मक कार्य करना है, विद्या, गायन, वादन, नृत्य, जहाँ पर कि आप अपनी जीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ केस फाइल करना चाहते हैं, कहीं कहीं आप नई चीज़ करना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं जिसमें कि आपको जीतने की उम्मीद है, जीतने की अपेक्षा है, वो कर दें। इसके बाद आ जाती है आपकी चतुर्थी। चतुर्थी को रिक्ता तिथि भी कहते हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनको रिक्ता तिथि भी कहा जाता है। मतलब इस दिन किए गए कार्य ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, शुभ कार्य इस दिन सफल नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तंत्र मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। इस दिन कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, वो शुभ मानी जाएगी। इस दिन किसी भी तरह का मांगलिक कार्य हो गया, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश, नया काम, ये आरंभ नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलती। लास्ट आ जाता है आपका पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि कौन सी हो गई, दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की पंचमी हो गई, दशमी हो गई और पूर्णमासी हो गई। अमावस्या को कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये पूर्णा तिथि में आएंगी। और पूर्णा तिथि में सभी तरह के मांगलिक कार्य, जो शुभ कार्य हैं,
विवाह इत्यादि लगा लीजिए, या और कोई घर खरीदने का कार्य लगा लीजिए, या कोई बच्चे की एजुकेशन है, मुंडन संस्कार इत्यादि कुछ भी लगा लीजिए शुभ कार्य, ये उस समय करने उचित रहते हैं। इन पांचों तिथियों के अलावा हर महीने में एक शून्य तिथि भी आती है, जिसमें कि किसी भी तरह के विवाह जो है वो वर्जित होता है। शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विवाह के लिए वो शून्य तिथि अमान्य होती है, मतलब उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ये छोटा सा, यदि आप कोई छोटा सा मैंने बताने का प्रयास किया, यदि आप इस लाइन पे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए इन तिथियों को करें, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। उम्मीद है छोटा सा वीडियो से आप नॉलेज गेन कर पाएंगे और अच्छा इस दिशा में जानकारी प्राप्त करी है आपने। भगवान भोलेनाथ आपका भला करें। जय माता दी।